नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल की जंग के बारे में तो अभी आप सुन ही रहे थे कि इसी बीच एक और बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग की शुरुआत हुई है। जी हां, नॉर्थ कोरिया वही जहां पर सन की तानाशाह है और जो कि बहुत सोचता कम है और एक्शन बहुत जल्दी लेता है। फिलहाल साउथ कोरिया की तरफ से कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने एक साथ 10 मिसाइलें गुरुवार की सुबह उस पर दागी हैं। तो अब ऐसे में क्या यहां से ये जो मिसाइलें दागी गई, दावा किया जा रहा है, ये बड़े युद्ध में तब्दील होगा? अनुपम जी, देखिए, अभी इस वक्त जो साउथ कोरिया का दावा है वो बड़ा हैरान करने वाला है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच सीज फायर है, पहले से आपने देखा होगा। और साउथ कोरिया वो देश है जिसका सपोर्ट अमेरिका करता है और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करता है रूस और चीन। तो एक जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का ये जो झगड़ा है या ये जो लड़ाई है वो सिर्फ इन दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि मतलब पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला ये युद्ध हो सकता है अगर ऐसा होता है। साउथ कोरिया का दावा है कि 10 रॉकेट्स उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया ने दागे हैं, और दागे किस समय गए वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी साउथ कोरिया में चुनाव हुए थे जहां पर उदारवादी राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, जिनका नाम है ली जे म्यूंग। उन्होंने शपथ ली थी 4 जून 2025 को, यानी इसी महीने उन्होंने शपथ ली। और जब ये रॉकेट हमला, मतलब जिस तारीख की बताई जा रही है वो तारीख है 17, यानी 17 जून को ही शपथ ग्रहण लेने के सिर्फ 13 दिन बाद ही नॉर्थ कोरिया ने 10 रॉकेट्स दागे हैं। अब इसके पीछे एक और बात सामने आ रही है। जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे NIS कहते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, उसके लिए जो राष्ट्रपति नए बने हैं उन्होंने एक नाम सुझाया था ली जोंग सोक का। और ली जोंग सोक ने कहा है, अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से ये बताया है और पूरे साउथ कोरिया को आगाह किया है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर बहुत बड़ा परमाणु हमला कर सकता है, और एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा परमाणु हमला कर सकता है। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है साउथ कोरिया के लिए। नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न हो चुका है। आपने देखा था कि ट्रंप पिछले कार्यकाल में ही, जब वो हुआ करते थे राष्ट्रपति, 2018 की बात है, जब उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की थी कि अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोक दो। आपने देखा कि समंदर में वो मिसाइल इतना सनकी है कि समंदर में ही उसने मिसाइल दाग दिया था। तो उस समय ट्रंप ने बहुत समझाया था। अब नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ये दावा कर रही है कि साउथ कोरिया की, माफ करिएगा, इंटेलिजेंस एजेंसी दावा कर रही है कि परमाणु हमले की तैयारी नॉर्थ कोरिया कर रहा है। लेकिन ये बात पता चल गई है किसको? अमेरिका। और उनका ये कहना है कि अगर साउथ कोरिया की तरफ नजर भी नॉर्थ कोरिया ने उठाने की कोशिश की परमाणु हमले को लेकर, तो ये युद्ध बहुत भयंकर होने जा रहा है। अमेरिका लड़ेगा। तो ये मान ले कि फिर अगर नॉर्थ कोरिया आगे एक्शन लेता है, जैसे तानाशाह उनका सन की, ये पूरी दुनिया जानती है, और अगर वो आगे एक्शन लेता है, युद्ध को बढ़ाता है, तो फिर जो अभी केवल बात चल रही थी तीसरे विश्व युद्ध की, वो रूप ले लेगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, ये एक तरीके से अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भिड़ जाते हैं, तब शायद ये जो जंग के हालात हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ऐसे समझिए कि नॉर्थ कोरिया का जो सनकी है वो अगर अपने सनकपन पर आया तो आपको पता है कि वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसकी कोई सीमा नहीं, उसके लिए कोई मर्यादा नाम की चीज़ नहीं रह जाती है किम जोंग उन को लेकर। इसीलिए पिछली बार हमने ये देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप को भाग कर जाना पड़ा था। नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन सिर्फ एक आदमी की बात सुनता है, वो है रूस। और रूस की बात इसलिए सुनता है कि जब किम जोंग उनके पिता वहाँ के तानाशाह हुआ करते थे, उनके दौर से रूस आना जाना, और स्पेशल ट्रेन चलती है नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? वो स्पेशल ट्रेन ऐसा होता है कि समझिए कि वो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति के लिए एक वेकेशन होता है। उसमें बहुत ऐशो आराम, साजो सामान की, उसी से मिलने भी आया था किम जोंग उन। हाँ, वो एक परंपरा भी होती है, वो जो रूस और नॉर्थ कोरिया की चलती आती है। तो वो यही बात सुनेगा। और जाहिर सी बात है, अगर नॉर्थ कोरिया कुछ कर रहा है तो दुनिया को यही मैसेज जाता है कि जाहिर उसके पीछे रूस का कहीं ना कहीं कोई उकसावा हो सकता है। दुनिया ये समझती है। देखिए, अघोषित रूप से या घोषित रूप से रूस ने ऐसा किया या नहीं किया, दुनिया ये नहीं जानती, लेकिन फौरन रूस के ऊपर सारे आरोप मढ़ दिए जाते हैं। ये अक्सर रहा है। और नॉर्थ कोरिया एक और देश की बात सुनता है, वो है चीन।
आजकल आपने देखा होगा, मैंने बहुत ऐसी बार तस्वीरें आई कि किम जोंग उन और शी जिनपिंग, अच्छा दोनों की, जैसे दोनों देशों के खान पान रहन सहन वो सब मैच भी करते हैं। और आपको ये बताया कि डेमोक्रेसी चीन में भी नहीं है और डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया में भी नहीं है। तो इसलिए से बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो दोनों की अच्छी बनती भी है, अच्छी ट्यूनिंग भी होती है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ अमेरिका और नाटो और दूसरी तरफ रूस और चीन, ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये ठीक स्थिति ईरान में भी यही बन रही है। ईरान इजराइल में अभी यही हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। देखिए हर तरफ तुर्की और साइप्रस भिड़े हुए हैं, तो हर जगह स्थितियां बहुत गंभीर हैं। और आप देखेंगे तो हर एक दूसरे से, जो एक दूसरे का दुश्मन है, वो लड़ रहा है। इस वक्त अगर कहीं सबसे ज्यादा शांति है तो वो भारत में है, लेकिन भारत के भीतर भी कुछ ऐसी हलचलें हो रही हैं जो थोड़ा परेशान करती हैं, बट भारत की सरकार ने उसे बहुत अच्छे से टैकल किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा है, वो अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भिड़ते हैं तो उसकी संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए साउथ कोरिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से जाहिर सी बात है अमेरिका रिटेलिएट करेगा, और जब अमेरिका लड़ेगा तो फिर आपको पता है कि वो युद्ध बहुत लंबा चलता है। और डर इस बात का है कि सामने किम जोंग उन है जो ज्यादा सोचेगा नहीं। अगर उसका मन आया आज परमाणु मारना तो मार के निकल जाएगा, फिर बाद में देखो क्या होता है क्या नहीं। मैंने आपको बताया जैसे कि उसके लिए तो मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे ऐसा कहते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में कि किम जोंग उन जब वो परेड निकालता है अपनी, और उसमें कोई सैनिक या उसका कोई ऑफिसर या कर्मचारी अगर कोई सैल्यूट नहीं करता है, गलती से भूल जाता है, तो पता है उसको सजा क्या दी जाती है? तोप के मुंह के सामने उसे बांध कर उड़ा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में एक और चीज़ है, वहाँ भी कुछ दिन पहले एक बात सामने आई थी, करीब 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले एक शिकायत आई, कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनको सज़ा क्या दी गई? अब जानकर हैरान रह जाएंगे। उनको उसी तोप की नली में बांधा गया और एकदम मुख के सामने बांधा गया और उसके बाद उड़ा दिया गया। तो ये सज़ा होती है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, ये सनकी किसी भी हद तक जा सकता है। और दूसरी बात देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ कोरिया पर नॉर्थ कोरिया ने हमला किया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गहरी चाल है। क्यों, क्या हो सकती है इसके पीछे, ये समझिए। हम यही अभी तक समझते आए हैं कि दुनिया की दो महाशक्तियां जब युद्ध लड़ने उतरे तो सबसे खतरनाक युद्ध लड़ती हैं, एक रूस और दूसरा अमेरिका। रूस उलझा हुआ है, रूस यूक्रेन की लड़ाई में। रूस इस वक्त बहुत सारी पेचीद, मतलब वो लड़ाई ऐसी कि 2022 से चलती आ रही, 2025 हो गया, 3 साल से ज़्यादा उस युद्ध को हो गए, और 3 बार करीब सीज फायर के लिए बैठ के हो चुकी है, लेकिन हो नहीं पाया। अभी लास्ट महीने भी हुआ जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, और ये हुआ कहाँ, तुर्की में हुआ। लेकिन इसके बाद भी 2-2 दौर की इस्तांबुल में बैठक हुई, इसके बाद भी दोनों देशों ने युद्ध रोकने पर कोई डिसीजन नहीं लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि रूस तो उलझ गया, तो क्या अमेरिका को भी कहीं फंसा देने की कोशिश हो जा रही है? अभी देखिए, अभी एक बात और सामने आ रही है कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो बड़ा लंबा चलेगा। जैसे जो तस्वीरें आ रही हैं कि ईरान कमज़ोर पड़ गया, इजराइल मार रहा है, ये सही बात है कि इजराइल के सामने तो ईरान बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर इजराइल का 1% नुकसान होता है तो वो 10% ईरान का नुकसान कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी इस बार ऐसी तैयारी की है कि वो जितना लंबा युद्ध लड़ना चाहता है इजराइल, उतना लंबा। यूक्रेन भी तो बहुत कमजोर था ना रूस के सामने। और देखिए, और ये क्या हो रहा है, ईरान अगर ये कह रहा है तो यहाँ भी सेम सिचुएशन क्या है, अमेरिका की भूमिका बहुत ज़्यादा है। यहाँ अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश है। ईरान के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जब मुस्लिम देशों ने उसका साथ छोड़ दिया, तब 2 बड़े देशों ने उसका साथ दिया, एक रूस और दूसरा चीन। आज आपने देखा कि चीन के राष्ट्रपति ने एक बहुत लंबी बैठक की, फिर उसके बाद पुतिन और जिनपिंग के बीच 1 घंटे की बातचीत हुई, 1 घंटे। और फ़ोन पर जो बातचीत हुई उसमें ईरान को लेकर बातचीत हुई। पुतिन ने एक दिन पहले अमेरिका को आगाह किया कि देखो, आप समझ जाओ इस पूरे मामले में, इजराइल को समझाओ, नहीं तो इसके बहुत ख़राब परिणाम भुगतने होंगे। रूस ये खुलकर कह रहा था, अमेरिका, पुतिन ने कहा। उसके बाद शी जिनपिंग ने आज वही बात कही जो रूस कह रहा था कल,
तो इन सारे जब आप डॉट्स को जोड़ेंगे तो आपको यही पता चलता है कि ये पूरी लड़ाई जो है अमेरिका वर्सेस रूस यही हो गया है। बिल्कुल। एक तरफ रूस के और उसके सहयोगी देश हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं। तो फिलहाल आपको एक अपडेट इसी के साथ और देते जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो जंग चल रही है वो आगे क्या भीषण रूप लेगी, क्योंकि 10 मिसाइलें दागी गई हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया में। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं आपको, इस पूरे मामले में एक और बात जानना चाहिए लोगों को। ये जो मिसाइलें दागी गई हैं, जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, उसका करीब एक उसके नजदीक एक शहर पड़ता है जो दक्षिण कोरिया का हिस्सा है, जिसे कहते हैं सुनान। वहां से कुछ दूर आगे ये दागी गई हैं मिसाइलें, और इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो साउथ कोरिया का दावा है कि इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और ये टारगेटेड मिसाइल्स थी जो जान माल की हानि के लिए ही दागी गई थी। बिल्कुल, बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी जंग में उलझ रहे हैं, और इसके पीछे की कहानी क्या, किस तरीके से अमेरिका को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, एक आप खबर ये भी समझ सकते हैं। और रूस और अमेरिका के बीच की जंग और आगे बढ़ेगी अगर पर्टिकुलरली ऐसे ही देश लड़ते गए तो। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।